हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सात का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुरुआत करते हैं विवादों की खबरों के साथ। सबसे पहले खबर सबसे बड़े विवाद की। फिल्म एक्ट्रेस है कंगना रनौत ट्वीट करती हैं इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर और एक दादी पर निशाना साधती हैं। ट्रोल हो जाती हैं कंगना, उनको अपना ट्वीट हटाना पड़ता है, लेकिन अब वो ट्वीट, उसका स्नैपशॉट दादी तक उनके गांव में पहुंच गया है। अब इन दादी ने कंगना को आड़े हाथों ले लिया है। देखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी विवादित खबर। नहीं बैठेंगे मां, मंत्र बजाइए, जब तक मेरी आदेश नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं करोगे। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली बॉर्डर जंग का मैदान बना हुआ है। सरकार बातचीत के जरिए सुलह की कोशिशों में है, लेकिन संग्राम अभी थम नहीं रहा। किसान और सरकार के बीच छिड़े इस रण में कुछ दिन पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी ट्वीट के जरिए एंट्री की थी, लेकिन अब वही ट्वीट कंगना रनौत के जी का जंजाल बन सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही 80 साल की ये वही बुजुर्ग मोहिंदर कौर हैं, जिनकी फोटो शेयर कर कंगना रनौत ने मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि ये वही बुजुर्ग हैं जो शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान भी दिखी थी। कंगना ने लिखा था, हाँ, ये वही दादी हैं जिसे टाइम्स मैगजीन में सबसे ताकतवर भारतीय बताया गया और ये अब 100 रुपए में मिल जाएंगी। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंटरनेशनल पीआर को भारत के लिए शर्मनाक तरीके से हायर कर लिया है। हमें अपने लोगों की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा सके। ये ट्वीट सामने आते ही लोगों ने इसे झूठा बताते हुए कंगना को घेरना शुरू कर दिया। फजीहत बढ़ी तो कंगना ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उनकी ये विवादित पोस्ट वायरल हो चुकी थी। अब इसी पोस्ट को लेकर मोहाली के वकील हुकम सिंह ने कंगना को कानूनी नोटिस भेजा है और 7 दिनों के भीतर उनसे माफी की मांग की है, वरना उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। और उन्होंने सबसे खतरनाक बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ये दादी जो अम्मा है ये अवेलेबल है 100 रुपए में। हमने उनको एक लीगल नोट्स भेजा और हमने नोट्स में ये डिमांड करी है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अपॉलोजी टेंडर करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ डिफामेशन और जिसको आप मानहानि कहते हैं वो केस हम परस्यू करेंगे। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाली बुजुर्ग मोहिंदर कौर पंजाब के बठिंडा के बहादुरगढ़ जनिया गांव में रहती हैं। जब एबीपी न्यूज ने उनसे कंगना की टिप्पणी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कंगना को खेत में काम करने की चुनौती दे डाली। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨਰਮ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਮੈਂ 700 ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ, ਕਮਲੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੀਮ ਬਲੈਕ ਥੋੜਾ ही करी है, धुप्पे छावे छावा धुप्पा सह के फिर पैसा। बुजुर्ग मोहिंदर कौर यही नहीं रुकी, उन्होंने कंगना को पागल तक कहा, साथ में उनके लिए भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना भी की। इस तरह गलत बोलना ते उन्हें कोई चंगा काम है, कोई कीमती चंगी गल करी, शब्द चंगा बोले, कोई रब दा नाम लवे, निंदा ना किसी दी करे, निंदा चंगी नहीं हुंदी। इस तरह गलत ना बोले। कोई जे भला ना हो तो बुरा भी नहीं करे, सर्वत दा भला मंगे, सब दा भला होए, रब सब नूं दे दे। हालांकि आंदोलनकारी बुजुर्ग की नाराजगी और कानूनी नोटिस के बीच कंगना के वकील उनके बचाव में उतर आए हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत के ट्वीट को लेकर उठे विवाद में उन्हें नए कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। और सात का पंच में बात करते हैं एक और विवाद की। देश में कोरोना की वैक्सीन अभी आई भी नहीं है। अभी केवल इतना कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि जब भी ये वैक्सीन आएगी तो सभी को देना जरूरी नहीं है, केवल कुछ लोगों को टीकाकरण करके भी इस बीमारी को रोकथाम की जा सकती है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। सियासत दल
ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भेदभाव कर रहा है वैक्सीन करने में। आइए अब एक नजर 7 का पंच में इसी नए विवाद पर। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन के इंतजार के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अगले हफ्ते से ये वैक्सीन बाजार में भी आ जाएगी। भारत में भी जायडस बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने इन इंस्टीट्यूट्स का दौरा कर वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया था। लेकिन वैक्सीन की इन तैयारियों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी के दावे ने भारत में कोरोना के टीकाकरण पर सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दावा किया है कि वैक्सीन की सभी को जरूरत नहीं, न ही सरकार ने कभी इस तरह का वादा किया। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। ये बयान सामने आने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो देखो केंद्र सरकार की नीति है, वही बता सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर वैक्सीन सफल होती है और दी जाती है, सबको देना चाहिए। विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो सभी भारतीयों को लगेगी। यहाँ तक कि बीजेपी बिहार चुनाव से पहले लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका तक देने का वादा कर चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत में टीका किस किस के लिए उपलब्ध होगा और क्या ये टीका सभी को मुफ्त मिलेगा। दुनिया में कनाडा, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन का पहले ही ऑर्डर दे दिया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ दिन पहले शुरू में 30% आबादी को कोरोना वैक्सीन दिलाने की बात कही थी। ये भी बता दें कि अगर भारत में 30% आबादी को भी टीका उपलब्ध कराया जाता है तो 39 करोड़ लोगों पर 1000 के हिसाब से 39,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और 7 का मंच में अब बात करते हैं तीसरे विवाद की। ये विवाद है शिरडी साईं बाबा के मंदिर से जुड़ा हुआ। अगर आपको शिरडी साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने जाना है तो ध्यान रखिएगा, तंग कपड़े ना पहने, छोटे कपड़े ना पहने, बदन दिखाऊ कपड़े ना पहने, क्योंकि फिर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। साईं बाबा के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। साईं बिना भेदभाव के भक्तों की फरियाद सुनते हैं और मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। लेकिन अब साईं बाबा के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को खास ड्रेस कोड का पालन करना होगा। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद शिरडी दरबार 2 हफ्ते पहले ही फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद अब शिरडी साईं मंदिर संस्थान ने लोगों से भारतीय परिधान पहनकर आने की अपील की है। मंदिर में कोई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ सभ्यतापूर्ण वेशभूषा एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो तो उनका स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। इस अपील के बाद शिरडी परिसर में जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें लोगों से भारतीय कपड़े पहनकर ही मंदिर में आने की अपील की गई है। शिरडी ट्रस्ट की ओर से ये आदेश जारी होने के बाद कुछ श्रद्धालुओं को उनके कपड़ों की वजह से गेट से ही वापस लौटा दिया गया, जिसे लेकर कुछ श्रद्धालु नाखुश भी नजर आए। दरअसल कई साईं भक्तों ने मंदिर में छोटे और तंग कपड़े पहनकर लोगों के आने पर ऐतराज जताया था और मंदिर ट्रस्ट से शिकायत भी की थी, जिस पर ध्यान देते हुए शिरडी साईं मंदिर की ओर से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। ऐसे में कई श्रद्धालु इस फैसले से खुश भी नजर आ रहे हैं।
क्योंकि धर्म स्थान है और यहाँ पे पूरा कपड़ा पहन के आओ तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग मंदिर में आते हैं, हम लोग चाहते हैं ये सब अच्छे मतलब मिनिमम ढाके हुए कपड़ा पहन के आए, मिनी स्कर्ट पहन के आएंगे शॉर्ट तो अच्छा नहीं लगता। शिरडी देश का पहला मंदिर नहीं है जहां कपड़ों को लेकर इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में विशेष परिधान के साथ ही पूजा की इजाजत है। यूपी में लव जिहाद पर कानून बना, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया और अब उसको लेकर एक नया विवाद भी खड़ा होता जा रहा है। लव जिहाद को लेकर आपको याद होगा बरेली में पहला मामला दर्ज हुआ था। अब बरेली की एक नामी दरगाह ने एक फतवा जारी करके कह दिया है कि किसी गैर मजहबी लड़की को वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कराएंगे। कोई जबरदस्ती किसी को मजबूर करे इस्लाम कबूल करने पे और उसके 100 कोड़े मारे जाएं। लव जिहाद के जाल में मासूमों को फंसाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा तो मजहब के जानकार भी लव जिहाद को जुल्म बताने लगे। जिस बरेली में लव जिहाद के कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया, अब उसी बरेली की मशहूर आला हजरत दरगाह से लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। दरअसल कानून लागू होने के बाद उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष ने दरगाह के दारुल इफ्ता से सवाल किया था कि क्या इस्लाम में लव जिहाद की कोई जगह है, जिसके जवाब में जानकारों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और तो और ऐसे जामिलों को कोड़े मारने तक की सजा की बात कही। अगर अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी जोर के, बगैर किसी जबरदस्ती के अगर कोई किसी मजहब को कबूल करता है, इस्लाम को कबूल करता है मान लीजिए, तो इस्लाम उसका स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को मजबूर करे इस्लाम कबूल करने पे, ऐसा कुरान में नहीं है। जो सजा दूसरों के लिए है वही सजा मेरे बेटे के लिए भी होगी और उसके 100 कोड़े मारे जाएं। दरअसल 28 नवंबर को यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए बने कानून को लागू किया गया और फौरन ही बरेली में लव जिहाद का पहला केस भी दर्ज हो गया। परिवार का कहना था कि आरोपी उवैस लड़की को धर्म न बदलने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। आज आरोपी उवैस को पुलिस ने बरेली से ही गिरफ्तार कर लिया। यूपी में जबरन या धोखे से धर्म बदलने वालों पर सख्ती के लिए कड़ा कानून लागू किया गया है। यूपी में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को 1 से 5 साल तक की सजा होगी, साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर पीड़ित SC/ST समुदाय की नाबालिग या महिला है तो जुर्माना 25,000 और सजा 3 से 10 साल तक की होगी। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, MP, हरियाणा और बीजेपी शासित राज्य भी लव जिहाद को रोकने के लिए ऐसे ही कड़े कानून की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब धार्मिक संस्थाएं भी लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार सुशील मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर CM नीतीश कुमार सहित बिहार में NDA के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सुशील मोदी ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया। मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे NDA गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भी सुशील मोदी को ये कहते हुए बधाई दी कि आगे और भी काम करने का मौका मिलेगा। इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों को खुशी होगी।